मूवी के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसमें से एक स्पेसशिप धरती पर भी उतरता है और जैसे ही वो बात गवर्नमेंट को पता चलती है तो वो एक स्पेशल ट्रेन फोर्स को डिप्यूट करता है, जिसका हेड एक बहुत ही होशियार इंसान था। फिर वो टीम उस एलियन स्पेसशिप की तरफ निकल जाती है। अगले सीन में हमें हमारे हीरो जैक को दिखाया जाता है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था और वो अपनी जिंदगी का गुजारा टैक्सी चलाकर किया करता था। तभी वो आर्मी के लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो एलियन स्पेसशिप क्रैश हुआ था। फिर वो लोग वहाँ छानबीन करने लगते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई एलियन नहीं मिलता, पर वहाँ उन्हें 2 लोगों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और उन फुटप्रिंट के 3D मॉडल से वो उन एलियंस के शरीर को डिजिटली डेवलप करके पता लगाते हैं वो एलियन दिखते कैसे होंगे, उनका जेंडर और उनका हाइट वेट क्या था। फिर वो लोग इंटरनेट में इसको ढूंढने लगते हैं और फिर उन्हें एक टैक्सी दिखती है जिसमें ये दोनों एलियन बैठे थे और ये टैक्सी जैक की थी। सीन वापस से जैक की तरफ शिफ्ट होता है और हमें थोड़ा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैक टैक्सी ड्राइवर से पहले एक खतरनाक गैंग का मेंबर था और वो बहुत सारे इलीगल काम भी किया करता था, पर अब वो ये सब छोड़कर शराफत की जिंदगी जी रहा है। तभी वहाँ हमें उसके गैंग के बॉस को दिखाया जाता है, जो जैक को वापस से अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, पर जैक ये ऑफर को ठुकरा देता है और टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी दूर जाते ही जैक अपने गाड़ी में 2 बच्चों को देखता है और वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि जैक ने उन बच्चों को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया था। पर तभी वो दोनों बच्चे एक एड्रेस पर जाने को कहते हैं जो शहर से बहुत दूर था और जैक को एक्स्ट्रा पैसे देने का भी वादा करते हैं और जैक यहाँ मान जाता है। और तभी वो देखता है कि उसके पुराने गैंग के लोग उसका पीछा कर रहे थे और जैक को घेर लेते हैं और जैक मुसीबत में पड़ जाता है। पर तभी पीछे बैठा लड़का अचानक सीट में घुसकर बाहर निकल जाता है और एक गाड़ी के सामने खड़ा होकर उस गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जैक बड़े ही हैरानी के साथ आखिरकार उन लोगों को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देता है, जो कि एक पुराना घर था। और जैक यहाँ ढेर सारे पैसे देखकर ये सोच में पड़ जाता है कि वो दोनों उन्हें उम्मीद से ज्यादा पैसे दे चुके हैं और इसलिए जैक पैसे वापस करने के लिए घर के अंदर जाता है और उन दोनों बच्चों को एक खुफिया रास्ते से एक गुफा के अंदर जाते देखता है और उनका पीछा करने लगता है। फिर वो लोग एक अलग ही जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक अजीब तरह का स्ट्रक्चर था और वो लड़की जब अपना लॉकेट उस पर रखती है तो उस स्ट्रक्चर से एक डिवाइस बाहर आता है और वो लड़की जैक को कहती है कि वो दोनों इसी डिवाइस के लिए यहाँ पर आए थे। पर तभी वहाँ पर एक मास्क वाला एलियन आ जाता है, जो कि उस डिवाइस की मदद से अपनी सेना को बुलाकर धरती पर कब्जा करने आया था और वो मास्क वाला एलियन उन तीनों को देख लेता है और उन तीनों पर अटैक कर देता है और इसी अटैक से वो लड़का जख्मी हो जाता है और जैक उसे उठाकर अपनी टैक्सी में लेकर भागने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी जैक के पीछे अपनी स्पेसशिप लेके आ जाता है और जैक अपनी गाड़ी को लेकर रेलवे ट्रैक में आ जाता है उस मास्क वाले एलियन को मारने के लिए और फिर वो बड़ी ही चालाकी से अपने टैक्सी को उस ट्रैक से बाहर निकाल लेता है और उस मास्क वाले एलियन का ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जैक यहाँ उन बच्चों से सच पूछता है और वो बच्ची आखिरकार सच बता ही देती है और वो लड़की अपना नाम सारा बताती है और कहती है कि वो एक एलियन है और वो कुछ चीजों को हवा में उठाती है सच्चाई साबित करने के लिए और वो कहती है कि वो बस डिवाइस को ही लेने आई थी। दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस को उन दोनों बच्चों का लोकेशन मिल जाता है और वो जैक के लोकेशन को भी ट्रेस कर लेते हैं और फिर जैक को कॉल करते हैं, जो एक बार में उस बच्चों के साथ खाना खा रहा था। तभी जैक वहाँ उन फोर्सेस को धोखा देके निकल जाता है और सीधा एक साइंटिस्ट के पास जाता है, जो कि जैक की दोस्त थी। फिर जैक इन दोनों बच्चों के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एलियन है, पर वो साइंटिस्ट इन पर भरोसा नहीं करती। पर तभी सारा अपनी पावर्स को दिखाती है और अब साइंटिस्ट को भी भरोसा हो जाता है और अब वो बच्चे साइंटिस्ट को बताते हैं कि उसके प्लेनेट पर एनवायरनमेंट खराब हो चुकी थी और लाइफ एक्सटिंक्शन के कगार पर आ चुकी थी और उन बच्चों के डैड ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि अर्थ की मिनरल की मदद से वो अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। फिर उनके पेरेंट्स ने इस रिसर्च को अर्थ पर गवर्नमेंट के साथ शेयर किया, पर यहाँ की गवर्नमेंट ने उनके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया और वो दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढने आए हैं और अब वो साइंटिस्ट अपने दोस्त के पास जाती है ताकि वो इन बच्चों के स्पेसशिप का पता लगा सके और अब उन्हें विच माउंटेन का लोकेशन मिलता है जहाँ उनकी स्पेसशिप हो सकती है। और फिर वो लोग एक बड़ी सी वैन लेकर उस माउंटेन की तरफ निकलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और रास्ते में ही उन्हें वही फोर्सेस मिलते हैं और वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको अपने बेस में ले जा रहे थे। पर तभी यहाँ जैक गाड़ी में बैठे फोर्सेस पर अटैक कर देता है और उनकी कार लेके वापस विच माउंटेन की तरफ जाने लगता है। इधर वो स्पेशल फोर्सेस का हेड उन दोनों बच्चों पर रिसर्च शुरू कर देता है ताकि वो उनकी पावर्स का इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ सके और यहाँ हमें पता चलता है कि उस हेड के मंसूबे साफ नहीं थे और दूसरी तरफ जैक किसी तरह बचते बचाते उन बच्चों वाली रूम में आ जाता है और कुछ डॉक्टर्स को मारकर डॉक्टर्स के कपड़े को पहन लेता है और फिर वो बच्चों को छुड़ाकर होश में लाता है और फिर वो बच्चे अपने उस डिवाइस की मदद से शिप को ढूंढ लेते हैं और शिप को ऑन करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही शिप ऑन होती है ये दोनों बच्चे उसके अंदर जाने लगते हैं। तभी वो फोर्सेस वहाँ आ जाते हैं और उन चारों पर गोली चलाने लगते हैं, पर तभी सारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सबको बचा लेती है और सारे गोलियों को रोक देती है और अब सारे लोग शिप के अंदर चले जाते हैं और फिर हमें वही
वही मास्क वाला एलियन दिखाया जाता है जो अब शिप के अंदर भी आ चुका था। और अब जैक और उस मास्क वाले एलियन की फाइट शुरू हो जाती है और अब जैक उसका मास्क उतारता है और उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक एलियन है। फिर जैक उसको स्पेसशिप से नीचे फेंक देता है और वो एलियन वहीं मर जाता है। और फिर वो दोनों बच्चे जैक और साइंटिस्ट को जमीन पर छोड़कर उनको गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।